अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको एक बताऊंगा जो मुझे एक टीचर ने कंप्लेन की है कि मैं एक बच्ची है जो क्लास 6B की, उसके मार्क्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि उसकी लीव लगी हुई है। अब ये मैंने रिकॉर्ड को वेरीफाई किया। यहाँ पर इस सूरत हाल में जब लीव लगी होगी या बच्चा डेली अटेंडेंस में एब्सेंट होगा तो उसके मार्क्स नहीं डाले जा सकते। तो उसको एंटर करने के लिए तरीका क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले तो लीव या एब्सेंट को चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट में, उसके बाद ही ये चेंज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब हम लोग बच्चे के डेली क्लास अटेंडेंस में जाएंगे, कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसको आप यहाँ पर मैं अभी वापस उसी बच्चे का रिकॉर्ड खोलूँ जिसको हम डेली क्लास अटेंडेंस में जाएंगे। डेली क्लास अटेंडेंस में जब आएंगे तो फिर यहाँ पर हम उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट का वो हमने उसको चेंज करना है। मिसाल के तौर पर ये 23 सितंबर की बच्चे की जो है वो लीव है। उस तारीख की अटेंडेंस को हम रिकॉर्ड को खोलेंगे। उस रिकॉर्ड को खोलने के बाद ये हमें डेट मिल गई, इसको ओपन करा तो इसके बाद जब ये रिकॉर्ड लोड हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये देखें कि वानिया सिद्दीकी लीव लगी हुई है। अब जो लीव बच्चा होगा उस बच्चे को यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो यहाँ से हम एब्सेंट वाले बच्चे को पी करके सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। लीव जब किसी बच्चे की लगी होगी तो उस बच्चे की लीव को हमने कैंसिल करना पड़ेगा। हम स्टूडेंट अटेंडेंस में जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट लीव कैंसिल का एक है फॉर्म, उसको ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे एकेडमिक ईयर, क्लास, सेक्शन, स्टूडेंट का नाम, उसके बाद उसकी लीव। जो बच्चे की लीव यहाँ पर आ रही होगी हमारे पास वो हम उसकी लीव को सिलेक्ट करेंगे जिस तारीख की लीव कैंसिल करनी है। अब 23 सितंबर की लीव कैंसिल करनी है तो यहाँ पर लीव कैंसिल का रीज़न लिखेंगे। उसके बाद अगर इसकी बच्चे की मोर देन 1 डेज़ लीव होगी तो फिर यहाँ पर इतनी डेट्स खुल जाएंगी जिस तारीख जितने दिन उसकी लीव होगी। हमने इसकी सिर्फ 23 सितंबर की लीव कैंसिल करनी है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। 24 अगर होती तो उसको हम सिलेक्ट नहीं करते ताकि क्योंकि उसकी हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हमने जो डेट है उसको सिलेक्ट किया, सेव करा। सेव करने के बाद हम इसको कमिट कर देंगे ताकि ये रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा। कमिट के बगैर लीव कैंसिल नहीं होगी। तो जब ये लीव कैंसिल हो जाए उसके बाद हम सब्जेक्ट ग्रेडिंग पे आएंगे। बच्चे के सब्जेक्ट ग्रेडिंग का ये बटन यहाँ पर जैसे लीव लगी हुई थी, जब हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर अब ये एडिट मोड में ये रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा और हम इसके ग्रेड्स डाल सकेंगे। तो इसको ज़रा लोड होने दें। ये लोड हो गया। अब ये वानिया सिद्दीकी यहाँ पर लीव लगी हुई थी इसलिए यहाँ पर लीव लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर अनग्रेडेड लिखा आ रहा है। यहाँ पर जो भी इसके नंबर्स होंगे वो हम डाल करके सेव कर देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सेव करने के बाद ये सबमिट का बटन है। जब भी आप रिज़ल्ट समझ लें कि फ़ाइनल हो चुके हैं आपके, तो आप इसको सबमिट का बटन भी साथ साथ दबा दें ताकि रिज़ल्ट आपके सबमिट हो जाएं। अगर रिज़ल्ट सबमिट नहीं होंगे तो रिपोर्ट पे ज़ाहिर नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अभी आपने रिज़ल्ट फ़ाइनल किए ही नहीं है। तो ये था तरीका लीव कैंसिल करने का और मार्क्स को एडिट करने का। उम्मीद है कि आपको ये इससे फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी।